डियर स्टूडेंट्स, NMDK पेपर 2024 केमिस्ट्री पार्ट का MCQs नंबर 114। ये भी स्टूडेंट्स चैप्टर स्टोइकियोमेट्री पहला चैप्टर जो है इससे ये MCQs ये न्यूमेरिकल लिया गया है। ठीक है, MCQs इस तरह है स्टूडेंट्स के हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ये कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला है CuCO3 इन अ क्रूसिबल भी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रख ले कि ये एक प्यालानुमा शेप का एक वेसल है। ठीक है, इसी तरह इसमें आप इसी कॉपर कार्बोनेट या अदर सिंपल को मतलब फर्नेसेस में हीट करते हैं। लेट सपोज ये कितना ग्राम आपका कॉपर कार्बोनेट है, 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट है। जब आप इसको हीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं मतलब इन फर्नेस, तो ये प्रोड्यूस करते हैं कॉपर ऑक्साइड कितना ग्राम, 13.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स फाइंड करना है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक हुआ। अब स्टूडेंट्स इसके लिए परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है, लेकिन परसेंटेज यील्ड का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ये है परसेंटेज यील्ड स्टूडेंट्स, मैं लिख लेता हूं कि परसेंटेज यील्ड, ठीक है। परसेंटेज यील्ड स्टूडेंट्स बाज आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि मैं डिनोमिनेटर में ऊपर, ठीक है, मैं एक्चुअल यील्ड ले लूं या थ्योरेटिकल यील्ड ले लूं। तो स्टूडेंट्स जो मतलब हमें पता है कि एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड हमें पता है कि ये कम है, ये क्या है, मतलब एक्चुअल यील्ड आर ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसी वजह से जिस तरह आप लोग लिखते हैं अब 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, तो अब 10 मार्क्स कम होते हैं तो उसको हम डिनोमिनेटर पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं लिख लूंगा, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। ठीक है, AY मीन एक्चुअल यील्ड, इसको प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं। TY मीन थ्योरेटिकल यील्ड, TY मीन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज यील्ड का क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस मतलब जो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल के अगर आप लोग इतना ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, हीट करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं कितने ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 13.9। क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल किया है तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखने कि ये तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये मतलब ये एक्चुअल यील्ड है। क्या है, एक्चुअल यील्ड है या एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड का वैल्यू तो यह आ गया कि एक्चुअल यील्ड कितना है स्टूडेंट्स, 13.9 है। ठीक है, आप इधर भी लगा सकते हैं। लेट सपोज एक्चुअल यील्ड क्या है, 13.9 ग्राम है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड हमें पता नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स ये ध्यान में रख ले कि थ्योरेटिकल यील्ड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स मैं इसको साफ करता हूँ। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस MCQs के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये आपको याद आना चाहिए कि कॉपर कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, ये हीट का साइन है या आप हीट भी लिख सकते हैं, इट प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख लेंगे कि मतलब कॉपर ऑक्साइड एक तरफ आप कॉपर कार्बोनेट लिख लें और एक तरफ आप कॉपर ऑक्साइड लिख लें। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की यह कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन नहीं किया गया है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को नेग्लेक्ट करें। ठीक है, उसको स्किप करें। आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये 1 मोल है, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये 1 मोल में कितना मास कॉपर कार्बोनेट के हैं, तो कॉपर का एटॉमिक मास है 64 प्लस कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16 और ये टोटल मतलब 3 है। तो जब आप 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 48। स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आई थिंक ये हो गया 124 ग्राम। तो 124 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल कॉपर कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कितने ग्राम आप कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। यह भी आप मोलर मास फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो कॉपर का है 64 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, तो ये हो गया हमारे साथ 80 ग्राम। क्या, 80 ग्राम।
ये तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन स्टूडेंट जब आप इतने मतलब जब आप अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब आप 124 ग्राम आप कॉपर कार्बोनेट लेते हैं तो दिस प्रोड्यूस 80 ग्राम आप कॉपर ऑक्साइड, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन स्टूडेंट जब आप हीटिंग 24.8 ग्राम जब आप इतना ले लोगे तो ये वैल्यू लिख ले, मतलब ये कॉपर कार्बोनेट का दिया गया है तो ये लिख ले कॉपर कार्बोनेट के नीचे तो 24.8 ग्राम आप कॉपर कार्बोनेट हमारे साथ कितने मास आप कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ये हो गया x, ये हो गया x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्टूडेंट्स ये 124x आ जाएगा, ठीक है, ये x के साथ इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 24.8। x फाइंड करना है स्टूडेंट तो x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 24.8 डिवाइड बाई 124। जब आप इसको कैलकुलेट के थ्रू आप वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेटर तो नहीं होगा लेकिन सिंपली आपने इसी तरह करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये चूंकि है हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो ये है थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड। अब सिंपली स्टूडेंट्स ये वैल्यू इधर थ्योरेटिकल यील्ड के जगह क्या करें, पुट करें। एक्चुअली तो हमें पता है कि ये मतलब प्रैक्टिकल की वजह से ये मतलब कैलकुलेट हुआ है। मतलब आप ज़हन में ये भी रख ले कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड या एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड, ये क्या है? ये वो यील्ड है जो कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग या फ्रॉम इन एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो ये हमने ये मालूम है, ठीक है। और थ्योरेटिकल यील्ड का वैल्यू क्या है? 16 है। क्या है? 16 है मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको मतलब हल करोगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स 86.87, 86.87, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज यील्ड। ये क्या है? परसेंटेज यील्ड है। और अब स्टूडेंट्स ऑप्शन में देख लीजिए 81.79 है, ये नहीं है। ये 83.98 है, ये भी नहीं है। ये स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जो है 86.87, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर लेंगे। अगर आप इतने ग्राम आपका कार्बोनेट क्रूसिबल में हीट करते हैं और इतने ग्राम ये प्रोड्यूस करते हैं तो इसका परसेंटेज ही जो है स्टूडेंट्स है 86.87। तो ये स्टूडेंट्स नोट कर लें।